श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि मनुष्य को रात में सोते समय अपने पास किन किन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए और रात में सोते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो भी मनुष्य जाने अनजाने में अपने पास रखी हुई इन वस्तुओं को वो उपयोग करता है तो उसके जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और वह अपने जीवन में गरीबी और कंगाली का हमेशा ही सामना करता है। तो दोस्तों, कभी भी हम लोगों को वो ये कार्य नहीं करने चाहिए और जाने अनजाने में किए हुए कार्य एक हमेशा ही हमारे जीवन में बुरे प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह में उठने का सबसे सर्वोत्तम टाइम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका जीवन सुखमय के साथ साथ स्वस्थ भी बीतता है, क्योंकि सुबह उठने वाला मनुष्य हमेशा ही ऐश्वर्य को पाता है और उसके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा ही वास रहता है और वह हमेशा ही सुख समृद्धि यश धन संपदा को पाता है। शुभ कार्य हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारने चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य करने वाला मनुष्य हमेशा ही ऐश्वर्य को पाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को कभी भी निराशा नहीं हाथ लगती, वह अपने जीवन में हमेशा ही सफल होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सोने से लेकर उठने तक की सारी क्रियाकलापों का महत्व बताया गया है। यदि हम लोग सारी क्रियाकलापों को शास्त्रों के अनुसार करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष पूर्व सारी बातों का ज्ञान कराया था, वही आज वैज्ञानिक हमें इन बातों का ज्ञान करा रहे हैं। प्रथाएं जो हैं वो हमेशा ही कुछ अच्छा ही सिखाती हैं, जो कि आज हमें वैज्ञानिक लोग सिखा रहे हैं। वैज्ञानिक लोगों का भी यही कहना होता है, यदि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसका हम लोग लाइव प्रमाण देख सकते हैं। जो भी मनुष्य अपनी प्राचीन परंपराओं पर ध्यान नहीं देता है वो इनसे मिलने वाले फलों से वंचित रहता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जो भी मनुष्य अपने पास इन वस्तुओं को रखकर सोता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है, उसके घर में अचानक से धन हानि होती है, उसके घर में ग्रह क्लेश बढ़ जाते हैं और इसके साथ ही विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात में सोते समय अपने पास किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि रात में सोते समय मनुष्य को अपने पैर कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसके इस शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। मनुष्य को हमेशा ही उत्तर और पश्चिम दिशा में पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और वह अपने जीवन में दीर्घायु को भी प्राप्त करता है। अब मैं बात करूंगी कि मनुष्य जब रात में सोते हैं तो अपने पास पानी रख लेते हैं। अचानक से हम लोगों ने देखा है कि रात में उठ के काफ़ी लोग पानी भी पीते हैं, लेकिन भूल कर भी अपने सिराने पानी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसका चंद्रमा प्रभावित होता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके जीवन में उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो मनुष्य को अपने सिराने कभी भी पानी को भी नहीं रखना चाहिए। चप्पल और जूते भी हमें अपने बेड के पास कभी भी रखकर नहीं सोने चाहिए, क्योंकि दिन भर की जो वो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चप्पल से ही होके निकलती है। तो भूल कर भी हमें अपने बेड के पास चप्पल या जूते नहीं रखने चाहिए। बेड के सामने कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अंदर डर और भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उसको रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। सुबह भी सोकर उठते हैं जब हम, तो सबसे पहले हमें आईना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत ही गलत परिणाम मिलता है। हम कोशिश करें जब सुबह उठें तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, उसके बाद ही अपने चित्र का दर्शन करें। कभी भी हमें अपने बेड के सिराने पर सुगंधित तेल नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि सुगंधित तेल से नकारात्मक शक्तियां प्रभावित होती हैं। तो भूल कर भी हमें अपने सिरहाने से तेल को नहीं रखना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको मैं बता दूं, किताबें भी कभी भी भूलकर अपने सिरहाने से रखकर नहीं सोना चाहिए। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं और उनकी जो किताबें हैं वो बिस्तर पर ही रह जाती हैं। ऐसा कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्यार्थी कभी भी अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं पाता है, कभी भी सफल नहीं होता है, क्योंकि बिस्तर पर किताबें रखने से माँ सरस्वती का अपमान होता है। तो विद्यार्थियों को ये कार्य भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हमें धन या धन से संबंधित कोई भी वस्तु अपने बेड के सिरहाने से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और इसके साथ ही हमारे घर में ये धन के खर्चे बढ़ जाते हैं। कभी भी बेडरूम के कोने में हमें झाड़ू को खड़ा कर कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पारिवारिक क्लेश बढ़ जाते हैं और हमारे घर में ये बेवजह या बिना बात के ही झगड़े होने लगते हैं। तो कभी भी झाड़ू को खड़ा करके अपने बेड के रूम में नहीं रखना चाहिए। धूम्रपान, नशे की वस्तुएं, हिंसक जीव जंतुओं के चित्र, अश्लील चित्र हमारे जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं। कभी भी हमें अपने बेडरूम के सामने इन चित्रों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ये रूम का वातावरण अपवित्र हो जाता है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अपवित्र स्थान पर कभी भी दिव्य शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। ये ऐसी जगह पर हमेशा ही नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव डालती हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। लोहे की चाबियां भी हमें अपने सिरहाने पर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये तो वो चीज़ें थी जो रात में हमें भूलकर भी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात में सोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, कभी भी हमें सेंट लगे हुए वस्त्रों को धारण करके नहीं सोना चाहिए। यदि रात में हम कहीं पार्टी या कहीं फंक्शन से लौटे हैं तो हमें अपने वस्त्रों को चेंज कर कर ही हमेशा सोना चाहिए, क्योंकि सेंट लगी हुई वस्तुओं में हमेशा ही नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ही हमें ये सादा से वस्त्र पहनकर रात्रि में सोना चाहिए। रात्रि में नाखून को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। स्त्री को कभी रात में सोते समय अपने बालों को खोलकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके पति की उम्र के साथ साथ उसको धन की भी हानि होती है और उसके पति की उम्र भी कम होती है। तो पत्नी को कभी भूल कर भी अपने बालों को रात में खोलकर नहीं सोना चाहिए और उसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रवेश करती हैं। खुले बालों में ज़्यादातर हमने देखा होगा कि नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। तो रात में हमेशा ही हमें अपने बालों को बांध कर ही सोना चाहिए। किचन में कभी भी जूठे बर्तन रात्र में नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रात्र में जूठे बर्तन जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे घर में कीटाणुओं के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में घूमती है। इससे हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा और गंदा प्रभाव पड़ता है। तो रात्रि में हमें भूल कर भी अपनी रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रात्रि के समय में भूल कर भी हमें अपने घर में झाड़ू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य रात्रि में ये झाड़ू करता है मानो वो अपने घर से माँ लक्ष्मी को निकाल रहा है। इसीलिए रात्रि में भूल कर भी हमें झाड़ू नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अब मैं बात करूंगी रात्रि में ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो हमें अवश्य ही करके सोने चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, जिस बिस्तर में हम लोग सोते हैं वह बिस्तर एकदम मुलायम और सुंदर होना चाहिए। उस पर बिछी हुई बेडशीट एकदम आकर्षित कलर की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें नींद अच्छी आने के साथ साथ हमारे घर में सुख संपदा भी प्रवेश करती है और भगवान भी बहुत ही ज़्यादा अति प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य इस तरीके के कार्य करके सोता है उसको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। रात्रि में हमें कभी भी बिना हाथ मुंह धुले या पैर धुले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिन भर की जितनी भी गंदगी है वो बिस्तर में पहुंचती है, यानी हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है और हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें भूलकर भी ये कार्य नहीं करने हैं।
यदि संभव हो सके तो रात में हमें अपने घर में कपूर जलाना चाहिए। कपूर का धुआं और कपूर की सुगंध हमें अपने पूरे घर में देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि कपूर जो है वो हमेशा ही पूजनीय स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और हमेशा ही पूजा पाठ में इस्तेमाल होने के साथ साथ उसका एक अच्छा प्रभाव भी रहता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इसका प्रयोग भी करते थे, जिसे आज वैज्ञानिक लोग भी बहुत ही अच्छी मान्यता देते हैं। रात में सोने से 2 घंटे पहले कम से कम हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी अपने जीवन में रोगी नहीं होता है और वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। क्यों? तो अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि रात्रि में हमें सोते समय किस करवट में सोना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में हमेशा ही हमें बाईं करवट से सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दिन भर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे शरीर से निकल जाती है और हमें अच्छी नींद के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो भी बातें या जो भी चीज़ें हमें रात्रि में नहीं करनी चाहिए उन सब का वर्णन मैंने आपसे किया है। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों या प्रियजनों में मेरी ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुखद बदलाव होते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारे अपने जितने भी हैं सारे खुश रहें। इसके साथ ही वीडियो में आप लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। अपना प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।